जय श्री राम। आज हम नीट 2022 कोड S3 था, बुकलेट कोड क्वेश्चन बुकलेट कोड S3 है, फिजिक्स पार्ट का क्वेश्चन नंबर 22 हम आज सॉल्व करेंगे। When light propagates through a material medium of relative permittivity epsilon r and relative permeability mu naught mu r, the velocity of light v is given by ये ऑप्शन 1 2 3 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको हमें देखना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन लिखें। तो जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है इन मीडियम, वेलोसिटी ऑफ light in material medium of permittivity of permittivity epsilon and permeability में अगर है तो वेलोसिटी क्या होगा, v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन एप्सिलॉन या 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन में, ये होता है वेलोसिटी ऑफ। अब एप्सिलॉन की जो वैल्यू होगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस। अब एप्सिलॉन जीरो क्या होगा, एप्सिलॉन और म्यू क्या होता है, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर। म्यू नॉट क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसके बाद एप्सिलॉन आर जो होता है वो रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है देखिए, रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर और रिलेटिव परमिटिविटी, ये डिफाइंड है। अब उसके बाद तो v की वैल्यू क्या हो जाएगा, वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर म्यू नॉट आर। अब हम ये हो गया 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो म्यू नॉट एप्सिलॉन आर म्यू आर। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है, सिटी ऑफ लाइट
इन वैक्यूम C इक्वल टू होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर होता है एप्सिलॉन 0 म्यू नॉट। तो अब वैल्यू हम पुट अप करेंगे, ये वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो ये वैल्यू हो गया, V की वैल्यू हमारा आ जाएगा इक्वल टू C अपॉन एप्सिलॉन और म्यू नॉट R। तो इसका NS का करेक्ट आंसर है ऑप्शन में देखेंगे ये किसमें है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट 2 वाला करेक्ट है। क्वेश्चन का 1 का करेक्ट ऑप्शन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। As temperature increases, electrical resistance increases for conductor, decreases for semiconductor, and decreases for conductor but increases for semiconductor। तो पहले एक चीज हमें ध्यान देना है, फैक्ट ये है कि सॉल्यूशन कंडक्टर का हैज पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, कंडक्टर हैज पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट। इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर बढ़ने पे पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, इसका मतलब यह है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसमें एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा इंक्रीजेस तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। और जो सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर का सेमीकंडक्टर हैज negative temperature coefficient of resistance, negative temperature coefficient of resistance होता है इसमें। इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। as temperature increases, resistance decreases, डिक्रीज होता है, बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस। अब इससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट हमारे पास है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कंडक्टर के लिए इंक्रीज होगा बट डिक्रीज फॉर सेमी कंडक्टर। तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। फिर दूसरे में डिक्रीज होगा फॉर कंडक्टर बट इंक्रीज ऑफ सेमी, ये गलत है, रॉन्ग है, अपोजिट है। इंक्रीज फॉर बोथ कंडक्टर से ये भी गलत है, डिक्रीज फॉर बोथ कंडक्टर। तो पहले कंडक्टर के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन सेमी कंडक्टर केस में घट जाता है। ये ऑप्शन भी करेक्ट है, एनएस इसका होगा ऑप्शन 1 करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये है डायमेंशन
The dimensions m by t power minus 2 a power minus belong to the magnetic permeability, electric permittivity, magnetic flux इंडक्टेंस। अगर इस टाइप का प्रॉब्लम है कि एक ऑप्शन को हमें चेक करना रहता है, एक ऑप्शन को चेक करोगे तभी आंसर आएगा, नहीं तो आंसर आता नहीं है। एक ऑप्शन चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 1 चेक करेंगे। ऑप्शन 1 चेक कर लेते हैं। पहला चेक करेंगे मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। तो हमें इससे रिलेटेड एक फार्मूला चाहिए जो सिंपल हो और जिससे हम फाइंड कर सकें। तो अब हम क्या करेंगे, देखो फोर्स वाला फार्मूला लेंगे और फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट, ये फार्मूला यूज करेंगे। फोर्स बिटवीन मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल current carrying conductor, current carrying conductor as dash distance r, distance r from each other। ये फार्मूला यूज करेंगे। मतलब हमारे पास एक कंडक्टर ये है, दूसरा ये है, उनके बीच का डिस्टेंस r है। इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है सेम डायरेक्शन में। तो जो F होगा मैग्नेटिक फोर्स होगा, वो मैग्नेटिक फोर्स हमारा जो फार्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू ये मैग्नेटिक फोर्स पर लेंथ होता है एक्चुअली, TF अपॉन DL होता है मैग्नेटिक फोर्स पर लेंथ। अब यहाँ से हम म्यू नॉट के लिए फार्मूला निकाल लेंगे। तो म्यू नॉट आ जाएगा हमारा ये DF मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो हमारा हो गया म्यू नॉट 2 पाई I1 I2 अपॉन R। तो यहाँ से एक फार्मूला मिलेगा म्यू नॉट इक्वल टू 2 पाई BFM, रियल मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट डिवाइडेड बाई इंटू R अपॉन I1 I2। अब हमें सबका डायमेंशन निकालना है। तो डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट क्या होगा, देखिए डायमेंशन ऑफ 2 पाई, इसका 0 होता है, फोर्स का mLT पावर माइनस 2 होता है और डिवाइड बाई एल है, तो इसका डिवाइड बाई एल हो जाएगा इंटू डिस्टेंस r है तो r का भी डायमेंशन l होता है और डिवाइडेड बाय I1 I2, तो I1 का A1 A, I2 का भी A हो जाएगा। ये हो गया m, l l कैंसिल हो गया, m l t पावर माइनस 2 A इस पर। तो हमारा ये बनेगा m l t स्क्वायर A पावर माइनस 2। तो ये हमारा डायमेंशन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे डायमेंशन फोर्स का क्या लिया, डायमेंशन ऑफ फोर्स m l t पावर माइनस 2 होता है और r का l होता है और l का जो dl है अपना वो भी l होगा, लेंथ है। और हमारे पास
करंट का ये इसे हम फाइंड करेंगे। तो परमियाबिलिटी का ही फॉर्मूला है। अब ऐसे हम मुझे हर एक का चेक करना है। तो इसका हमारा मिला कि मैग्नेटिक परमियाबिलिटी का हमारा आंसर आ गया। ये वाला इसका करेक्ट आंसर मिला हमें। मैग्नेटिक परमियाबिलिटी का ये डायमेंशन है। सेम ऐसे इलेक्ट्रिक परमियाबिलिटी का भी फाइंड कर सकते हो। देखिए इलेक्ट्रिक परमियाबिलिटी इलेक्ट्रिक ऑप्शन 2 है इलेक्ट्रिक परमियाबिलिटी। इसके लिए फार्मूला हुई, इसके लिए जो हम फोर्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between 2 point charges के लिए जो फार्मूला है पॉइंट चार्जेस, फार्मूला क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन 0 चार्ज Q1 चार्ज Q2 अपॉन r²। ये हमारा फार्मूला है। अब यहाँ से हम एप्सिलॉन ले सकते हैं। सो एप्सिलॉन क्या होगा, एप्सिलॉन इधर आ जाएगा तो Q1 Q2 अपॉन 4πf r²। ये हमारा परमियाबिलिटी के लिए फार्मूला है। अब यहाँ से हम इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। क्यों क्या होता है, क्यों करंट होता है तो करंट I इक्वल टू पहले निकालने के Q/T होता है। सो Q इक्वल टू I/T होगा और I का डायमेंशन, सो डायमेंशन I का क्या होता है A से रिप्रेजेंट करेंगे और T का टाइम से T जो हो गया AT हो जाएगा। अब Q का हमें मिला। अब फोर्स का हमें पता है, फोर्स का डायमेंशन F इक्वल टू m/L(T)(2) होता है और R का L होगा क्योंकि डिस्टेंस में मेजर करते हैं। अब सारे वैल्यू को हमें यहाँ पे रख देना है। सारे वैल्यू को पुटअप कर दूं तो डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन एप्सिलॉन 0 क्या होगा A into 3 डिवाइडेड बाई 4π का 0। डायमेंशन आप 4π कांस्टेंट का डायमेंशन जो है कांस्टेंट जो होता है उसका 4π का नंबर जितने भी होते हैं उसके डायमेंशन जो है डायमेंशन लेस होता है। फोर्स का m(T)(2) और यहाँ L का स्क्वायर हो जाएगा। फिर हो गया हमारा ये हमारा आया आंसर।
ये हो गया ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम एल पॉट, यहाँ पे 1 पॉट, यहाँ पे 2 पॉट, एल पॉट 3 हो गया, टी पॉट -2 है। ऊपर जाएगी तो ये m पावर 1 है तो m पावर -1 हो गया, एल पावर 3 है तो एल पावर -3 हो गया, ये t पावर 2 और ये वाला डिनोमिनेटर का ऐड हो जाएगा, ये पावर 2 हमारा आ गया m पावर -1, एल पावर -3, t पावर 4, ये पावर, ये इसका डायमेंशन होता है इलेक्ट्रिक कॉन्ड्यूटिविटी। सेम वैसे हमें नेक्स्ट का फाइंड कर लेना है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फाइंड करेंगे। सेम वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स ऑप्शन 3 मैग्नेटिक फ्लक्स हमने एक सुटेबल फार्मूला में ढूंढना रहता है। मैग्नेटिक फ्लक्स को फोर्स क्या होता है, फोर्स F इक्वल टू फोर्स का फार्मूला आप पढ़े होंगे, F इक्वल टू I L क्रॉस B, DF फोर्स अगर I L क्रॉस B वाला फार्मूला हमने पढ़ा होगा, L क्रॉस B। तो यहाँ से में B का मिलेगा तो B इक्वल टू क्या होगा, F अपॉन I L हो जाता है। तो B का डायमेंशन क्या होगा, सो डायमेंशन ऑफ B मैग्नेटिक फील्ड है, B मैग्नेटिक फील्ड है, तो डायमेंशन ऑफ B ये होगा F का MLT पावर -2 होता है, डिवाइडेड बाय करंट का I एम्पियर, इसका L हो गया, तो L कैंसिल, M T पावर -2 E पावर -1 हो गया। अब फ्लक्स जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लक्स पाई इक्वल टू B डॉट E होता है, और यहाँ से हमें फाइंड कर लेना है मैग्नेटिक फ्लक्स पाई डॉट E को। डायमेंशन यहाँ से D का हमने फाइंड किया, सो डायमेंशन ऑफ फाई क्या होगा, हमने M B का फाइंड कर लिया, M T पावर -2 E पावर -1। ये क्या होता है, सरफेस एरिया है, तो इसका हो जाएगा L स्क्वायर, जो हो गया M L स्क्वायर E पावर -2 E पावर -1। ये डायमेंशन ऑफ फ्लक्स हो गया, M L स्क्वायर E पावर -1। यहाँ पे हमने क्या यूज किया, ये क्या है, ये सरफेस एरिया है, एरिया enclosed by लूप। एरिया होगा तो इसका डायमेंशन क्या होगा, एरिया का डायमेंशन L स्क्वायर होता है, तो डायमेंशन ऑफ एरिया L स्क्वायर हो जाएगा हमारा। अब एक और बचा है वो सेल्फ इंडक्टेंस का, तो सेल्फ इंडक्टेंस का भी सेम इक्वेशन निकाल सकते हो, ऑप्शन 4 सेल्फ इंडक्टेंस। तो हमने सारी वैल्यू फाइंड कर लिया। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, चेंजेस
मैग्नेटिक फ्लक्स 5 इक्वल टू L I होता है। L क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। तो L क्या होगा? 5/I हो गया। तो डायमेंशन क्या होगा? 5 का डायमेंशन डिवाइड बाय L का डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ L क्या होगा? सेल्फ इंडक्टेंस है, तो 5 का डायमेंशन 5 का हमने अभी फाइंड किया, m L स्क्वायर e पावर -2 a पावर -1 डिवाइड बाई करंट का a। ये हो गया हमारा। सो डायमेंशन हो गया m L स्क्वायर e पावर -2, ये ऊपर जाएगा e पावर -2। ये डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है। ये यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस है, सो प्लीज कंफ्यूज मत होना। ये हमने यूज किया है फॉर द डायमेंशन के लिए। ये हमारा सबका आंसर आ गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्वेश्चन इसका डायमेंशन मैग्नेटिक पोलैरिटी का डायमेंशन आपने सुना। इसके लिए आप सबको धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।